हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन वेलकम्स यू। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ और नए टॉपिक में हम करेंगे आज विजयनगर। विजयनगर जो साम्राज्य है, इसका अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में स्थापित एक शक्तिशाली राज्य है। ठीक है, जिसकी स्थापना हाँ 1336 हरिहर व बुक्का प्रथम ठीक है, हरिहर और बुक्का प्रथम के द्वारा ठीक है की गई। इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, साफ बात, यहां तक सीधी बात है। ठीक है, दक्षिण भारत में स्थापित एक शक्तिशाली हिंदू राज्य है, ये भी कह सकते हैं हिंदू राज्य। ठीक है ना, दक्षिण भारत में स्थापित शक्तिशाली एक हिंदू राज्य है, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्काराम दो भाइयों ने की। ठीक है, अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड। 1328 मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करता है कहां करता है आक्रमण करता है कहां पर? काम्पिल्य पर। ठीक, कब करता है? 1328 में। और इन दोनों भाइयों को वहां से पकड़ कर बंदी बनाकर, लिखो यार, थोड़ा सम्मानजनक करते हैं, बंदी बनाकर दिल्ली लाया। ठीक है, अब दिल्ली ले आया इनको बंदी बनाकर। कहां से? काम्पिल्य से बंदी। ये किसकी सेवा में थे? काम्पिल्य के राजा की सेवा में थे। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि कहां से लेकर आया। वो लेकर आया यहां से काम्पिल्य से, ये इनको वहां से गिरफ्तार करके बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। लेकिन कुछ दिन पश्चात, जब दोबारा वहां विद्रोह हुआ, दक्षिण में हुआ, तो वहां का मतलब दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र के प्रभावशाली, जहां से पकड़ कर लेकर आया था दक्षिण भारत, वहां का मतलब है दक्षिण भारत। तो इन दोनों भाइयों को भेज दिया, इन दोनों को भेजा। किस लिए भेजा? विद्रोह दबाने के लिए। और जब बंदी बनाया तो इन्होंने क्या किया था? दोनों भाइयों ने मुस्लिम दबाव में आकर क्या किया था? मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, ये कहानी इनकी बनती है। अब कहानी बदलती है जब ये वापसी जाते हैं दोबारा। जब ये वापसी जाते हैं क्या करते हैं? अपने गुरु
अपने गुरु, कौन है इनके गुरु? विद्यारण्य। कौन है इनके गुरु? इनके गुरु हैं विद्यारण्य। ठीक है, नहीं इनका नाम ध्यान में रखना कि किसके प्रभाव में आकर इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। तो इनके गुरु थे जो विद्यारण्य थे, उनके प्रभाव में आकर, उनके प्रभाव में आ गए, इनके प्रभाव स्वरूप, इनके प्रभाव, ठीक है, इनके प्रभाव स्वरूप क्या किया? दोबारा हिंदू धर्म ग्रहण किए। एक तो जो मुस्लिम धर्म बन गए थे, अब दोबारा हिंदू बन गए, और क्या किया? अपने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। किसके प्रभाव में आए? विद्यारण्य। ठीक है, अपने गुरु विद्यारण्य के प्रभाव में आकर क्या किया? विजयनगर की स्थापना की। ठीक है, विजयनगर की जो राजधानी है, क्वेश्चन में नेट में सीधा क्वेश्चन आया था, विजयनगर की राजधानी, विजयनगर की जो पहली विजयनगर की राजधानी, लिख लेना इसको, विजयनगर की राजधानियां, क्योंकि कई है ना, इसलिए राजधानियां हैं ये। अब क्या होता है? पहली, अब पहली राजधानी कौन सी है ये पूछ लेंगे, पहली राजधानी कौन सी है? तो वो है अनगोंडी। ठीक है, 1336 में बना ये, सबसे पहले यही बनी अनगोंडी। दूसरी जो राजधानी बनी वो बनी विजयनगर। ठीक है, विजयनगर एक शहर बसाया गया हरिहर के द्वारा, और कहां पर बसाया गया ये? तुंगभद्रा नदी के ऊपर, तुंगभद्रा नदी के ऊपर ही बसाया गया। है ना, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे था, जो आज हम्पी के नाम से, हम्पी, जो आज हम्पी के नाम से जाना जाता है ना। विजय का शहर था ये विजयनगर, मतलब विजय का शहर। विजयनगर का मतलब है, अर्थ है इसका विजय का शहर। दूसरी राजधानी कौन सी बनी? विजयनगर। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी किनारे, किस नदी के किनारे है विजयनगर? विजयनगर साम्राज्य नहीं, विजयनगर, केवल विजयनगर। तो विजयनगर एक शहर है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है, जो विजय का शहर, और 1342, कब? 1342। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है कब कब बनी है, ये भी क्वेश्चन आपको डाल दे रहा हूं। अब तीसरी राजधानी बनती है पेनगोंडा, तीसरी पेनगोंडा, ये बनती है 1570 में। 1570 मतलब कब बनती है ये साल्लो जो वंश है, साल्लो वंश के समय। ठीक है, अगर वो पूछे कि विजयनगर के जो संगम वंश के शासक हैं उनकी राजधानी, संगम वंश के शासकों की राजधानी ये है, संगम वंश के शासकों की राजधानी, तो ये कितनी है? वो दो हैं, अनेगोंडी और विजयनगर। और संगम वंश, जो पहला वंश था ना संगम, और जब साल्लव दूसरा है, पहला वंश संगम, दूसरा साल्लव। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये बनी पेनगोंडा, बनाई इन्होंने तीसरे वंश ने, कब बनाई? 1570 में। और चौथी बनी चंद्रगिरी, चौथी राजधानी थी वो थी चंद्रगिरी। ये बनाई गई 1614 में। ठीक है, तो ये राजधानियों का चैप्टर था, ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है यहां से, और ये ध्यान नहीं रहती उस समय।
तो इन चीजों को ध्यान में रखना, कब कौन सी बनी। और विजयनगर का जो पहला वंश की है उसकी कैपिटल, ये 2 कैपिटल थी संगम वंश के शासकों की, विजयनगर की टोटल और ये संगम की। और साल्व वंश के समय कौन सी राजधानी थी, पेनगोंडा उनकी राजधानी थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा जो स्टार्टिंग में हमने करवाया है, 50% चांस ये है कि यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है। अब दूसरा, अब भाग हम देखें, इसके ऊपर 4 वंशों ने शासन किया है। 4 वंशों ने शासन किया। ठीक है, 4 वंशों ने शासन किया, उनके भी पूछ सकता है, उनके संस्थापक आपसे पूछ सकता है, और उसके बाद आपसे क्या कर सकता है, उनका समय पूछ सकता है, और उनका आखिरी शासक पूछ सकता है। ठीक है, इसमें तो इसमें एक तो अवधि हम देखेंगे, अवधि कब से कब तक, अवधि राजवंश। कई बार क्या होता है कि यहीं से क्वेश्चन फंस जाता है, हम क्यों ज्यादा में जाएं। अवधि राजवंश और संस्थापक और अंतिम शासक, अंतिम शासक, 4 है। अवधि कब से कब तक और संस्थापक, सीधा ही चार्ट बन जाएगा, इसमें बना देना, इसमें ज्यादा है नहीं। 13 पहला है 1336 से लेकर 1485, ये संगम वंश। कौन सा वंश, संगम वंश, ठीक है, संगम वंश। और इसका जो संस्थापक था हरिहर व बुक्का प्रथम। ठीक है, और जो आखिरी शासक है वो विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है, ये अंतिम शासक था। ठीक है, यहां से बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लेना है। ये इसका समयावधि है, कब शुरू स्थापित हुआ 1336, कब पतन हुआ 1385। संगम वंश हरिहर और बुक्काराम ने इनके पिता के नाम पर, इनके पिता थे ये, अपने पिता के नाम पर, ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसके नाम पर हरिहर और बुक्काराम ने संगम वंश की स्थापना की, तो अपने पिता के नाम पर इन्होंने की थी। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है 1485 से लेकर 1505। ये सबसे कम समय तक शासन इस वंश ने किया, सबसे कम ये था साल्व वंश। कोई सुल्लभ वंश लिखता है, कोई साल्व वंश लिखता है, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं है। सबसे कम समय तक शासन किया। और इसमें इसका जो संस्थापक है वो है वीर नरसिंह। इसका जो संस्थापक था वो था वीर नरसिंह। और एक बात और इसमें कह सकते हैं, इस वंश में एकमात्र शासक हुआ। ऐसा कौन सा वंश था जिसमें एक ही शासक हुआ? क्योंकि इमाडी जो नरसिंह है, एक और शासक हुआ है, इसका पुत्र था इमाडी नरसिंह। परंतु वो सारी जो उसमें शक्ति थी वो उसके एक सेनापति के हाथ में थी, तो इसलिए उसको ये नहीं कहा सकता कि उसने ये वीर नरसिंह नहीं, केवल नरसिंह है, नरसिंह।
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, ये इसको गलती से लिखा गया था, वीर नरसिंह नहीं है, ये नरसिंह है, तो इसको ध्यान में रखना आप। तो इससे क्या होता है कि सालव जो नरसिंह इसकी स्थापना करता है, और इस वंश में एकमात्र शासक हुआ है, क्योंकि इमाड़ी नरसिंह था वो स्वतंत्र नहीं रह पाता, उसके शासन पर दूसरे मतलब व्यक्ति का, वो कौन था, जो अगले वंश का संस्थापक है। अगला जो वंश है तुल्लव वंश, ओ सॉरी यहाँ तो समय लिख रहा है, ये 1505 से लेकर ये है 1565 तक, 1570, ठीक है। ये वंश कौन सा है, ये तुल्लव वंश है। इसकी खास बात क्या है, इसमें कृष्णदेवराय हुआ, राय विजयनगर का सबसे महान शासक, सबसे महान शासक, ठीक है ना, जो बाबर ने ये बाबर ने लिखा, ये बाबर ने लिखा भाई, बाबर ने लिखा है, ठीक है, ये बाबर ने लिखा, हम नहीं लिख रहे, ठीक है। कृष्णदेवराय तुल्लव वंश का था जिसने शासन किया। हम आगे इसकी कृष्णदेवराय की बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। इसका जो संस्थापक होता है वीर नरसिंह होता है, वीर नरसिंह है इसका भी, ठीक है। इसका साल्लव नरसिंह था, साल्लव नरसिंह भी इसके आगे लिखा जाता था, साल्लव नरसिंह। इसका वीर नरसिंह इसका संस्थापक था, और इसका सदाशिव राय इसका अंतिम शासक था। जो राक्षस तिगड़ी का युद्ध हुआ था, तालीकोट के युद्ध के समय ये शासक था। इसके ऊपर इसके जो सेनापति थे, ये कह लीजिए राम राय, उनका प्रभाव था, जिसने उनको तालीकोट के युद्ध में फंसाया था, ठीक है। उसकी हम डिटेल में फिर बात करेंगे। तीसरा जो अगला जो वंश है वो है 1570 से लेकर 1652 तक रहता है ये, ठीक है। ये वंश था अराविडु वंश, ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो तिरुमल ने की, तिरुमल ने की थी। और श्रीरंग तृतीय अंतिम शासक था, ये था। तो सबसे अधिक समय तक शासन किया संगम वंश ने, सबसे अधिक समय तक शासन किया। ठीक है, तो ये आपको एक टेबल का इसके ऊपर मोटा मोटा पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि किन लोगों ने कब तक शासन किया है, और कैसे कितने सीक्वेंस में, किसके बाद किसने। वो चारों वंश दे देगा कि उन्होंने इनको सीक्वेंसली कीजिए कि किसने किसके बाद शासन किया। मतलब संगम के बाद सालव, सै दो होती है, फिर तय आता है, फिर ए आता है, ठीक है, तुल्लव। तो कृष्णदेवराय को याद रखिए कि वो तुल्लव वंश का था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे, तो वो तुल्लव वंश के शासक थे, ठीक है। अब जो अगर हम और एक दो पॉइंट और कॉमन लिखने का प्रयास करें तो वो लिख सकते हैं विजयनगर के बारे में, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का है, उसको डेड श्योर है। संगम वंश का जो संगम वंश का सबसे महान शासक वो देवराय द्वितीय था, ठीक है, ये ध्यान रखना। संगम वंश का सबसे महान शासक कौन था? देवराय द्वितीय। तुल्लव वंश का कौन था? तुल्लव वंश का कृष्णदेवराय।
ये तो पूरे विजयनगर का ही था, कृष्णदेव राय। और जो अराविडु वंश था, अराविडु वंश है, उसका जो शासक था वेंकट द्वितीय, वेंकट द्वितीय। ये इनको और आप ध्यान में रख सकते हैं। ये पूरे विजयनगर का था, पूरे विजयनगर का सबसे महान शासक का महान शासक। ठीक है, ये कॉमन था। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जा सकते हैं सिंगल सिंगल पर, क्योंकि विजयनगर का इतना लंबा चौड़ा काम है, ये 2 से 3 लेक्चर लगाया, लेकिन हम करेंगे ऐसा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला जो वंश था वो संगम वंश है। संगम वंश ही सबसे लंबे समय तक रहता है, जो 1336 से 1485 AD। ठीक है, संगम वंश में एक साथ, एक इसके जो खास बात है, एक साथ 2 शासकों द्वारा शासन करने का उदाहरण है ना, ये है। हरिहर और बुक्काराम 2 एक साथ शासक थे। दूसरा, उन्होंने अपने पिता के नाम पर, अपने पिता के नाम पर क्या था, अपने वंश का नाम, अपने वंश का नाम संगम रखा। ठीक है, तीसरा, यही कॉमन बातों में से आता है। दूसरा है, ये जो सारा जो विजयनगर की शुरुआत है वो विरूपाक्ष, यहाँ पर कौन सा देवता, विरूपाक्ष देवता पूजा जाता था। विरूपाक्ष देवता था, कौन सा देवता था इनका मेन, वो विरूपाक्ष था। और जो विरूपाक्ष है वो शिव का एक रूप है, शिव का एक रूप है। विरूपाक्ष देवता को किसका, कौन से देवता का रूप माना जाता है, शिव का एक रूप माना जाता है। और कृष्णा नदी के दक्षिण में, कृष्णा जो नदी है, कृष्णा नदी के दक्षिण में सारी भूमि विरूपाक्ष की मानी जाती है। विरूपाक्ष देवता की मानी जाती है, किसकी, विरूपाक्ष देवता की मानी जाती थी। ठीक है ना, ये विरूपाक्ष देवता की भूमि मानी जाती है। कृष्णा जो नदी है, कहाँ की भूमि, विरूपाक्ष देवता की भूमि मानी जाती है, वो मानी जाती है हमारी कृष्णा नदी के दक्षिण की सारी भूमि मानी जाती है। और वो जो राजा है वहां पर राजा देवता का प्रतिनिधि है, देवता का प्रतिनिधि है ना, देवता का प्रतिनिधि माना जाता है। अब इसके बाद जो पहले 7 वर्ष जो राजधानी रही वो अनेगोंडी रही। उसके बाद दूसरी राजधानी विजयनगर बनी। और उपराजधानी, विजयनगर की उपराजधानी क्या थी, विजयनगर की जो उपराजधानी है, धानी संगम वंश की उपराजधानी कौन सी थी, गुट्टी थी। गुट्टी, उपराजधानी गुट्टी, ये पूछ लेगा आपसे, जो उपराजधानी है वो कौन सी है, वो है गुट्टी। यहां से बुक्का प्रथम शासन करता था, यहां से बुक्का प्रथम शासन करता था, प्रथम शासन करता था। ठीक है, यहाँ से बुक्का प्रथम शासन करता था। और जो गुट्टी को, एक और इसके में है, गुट्टी को लेकर, गुट्टी को प्रभु सत्ता, पर भू सत्ता की धुरी माना जाता था, धुरी माना जाता था। ठीक है, यहाँ तक ये संगम वंश के बारे में मोटा मोटा कंसेप्ट था। इसके बाद हम
एक 1 बाय 1 शासक देखते हैं। वन बाय वन शासक में हम जब देखते हैं तो पहले हमारे जो शासक हैं वो हैं हमारे हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम, जिसने 1336 से लेकर 1356 तक 20 साल, 1336 से 1356 AD तक शासन किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कब शासन किया। और नाम मात्र के लिए है, नाम मात्र के लिए मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार करता है, कि अधीनता स्वीकार करता है। ठीक है, नाम मात्र के लिए किसकी नाम मात्र के लिए करता है? कौन सा शासक नाम मात्र के लिए मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार करता है? तो वो है हरिहर प्रथम। इसको क्या होता है कि काकतीय राजधानी, ये क्या करता है, जो काकतीय राजनीतिक राज प्रणाली पर शासन चलाता है। ये पूछ लेगा यहां से कि जो विजयनगर है उसकी जो राज प्रणाली थी वो किस वंश से, कहां से मिलती जुलती है? जो काकतीय वंश है उससे मिलती जुलती है। ये चीज आपसे पूछ लेना। वो पूरी प्रणाली का उसी का अनुसरण करता है। जो होयसल राज्य है उस पर अधिकार करता है 1346 ईस्वी में होयसल राज्य पर अधिकार किया। राज्य पर अधिकार विजयनगर ने होयसल राज्य पर कब अधिकार किया? 1346 में। किसके समय किया? हरिहर प्रथम के समय में। ये चीजें आपको नोट करके रखनी है यहीं से। और उसके बाद बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह से पराजित हुआ। किससे पराजित हुआ? ये अलाउद्दीन बहमन शाह से पराजित। किससे पराजित हुआ? अलाउद्दीन बहमन शाह से पराजित हुआ। और रायचूर, जिसके कारण बहमनी का कब्जा कहाँ हुआ? रायचूर क्षेत्र पर हुआ। रायचूर क्षेत्र पर हुआ। रायचूर का जो क्षेत्र है इनके बीच में हमेशा कृष्णा और तुंगभद्रा जो दोआब क्षेत्र है वो इनके बीच में हमेशा क्या रहता है? झगड़े का कारण रहता है। तो रायचूर पर कब अधिकार? अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस समय रायचूर पर अधिकार किया? हरिहर प्रथम के समय में। हरिहर के समय में प्रथम जो हरिहर प्रथम है तो उसके समय में वो पराजित किससे होता है? अलाउद्दीन बहमन शाह से वो पराजित होता है। और 1347 में इसने क्या किया? कदम जो वंश था उस पर विजय प्राप्त की। कदम प्रदेश पर 1347 कदम प्रदेश को विजित किया। ठीक है, कदम प्रदेश को कब विजित किया? 1347 में इन्होंने कदम प्रदेश को विजित किया। ये चीज आपने नोट कर लेनी है कि कदम प्रदेश को कब उन्होंने विजित किया। और इनको एक समुद्र का स्वामी कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखना, एक समुद्र का स्वामी कहा जाता है। एक समुद्र का स्वामी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें हमारा क्या हुआ? अब
कि एक समुद्र स्वामी, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक समुद्र स्वामी किसे कहा जाता है? हरिहर प्रथम को कहा जाता है। सेकंड हमारा है बुक्का प्रथम। सेकंड हमारा जो विजयनगर का शासक बनता है वो बनता है बुक्का प्रथम। अब बुक्का प्रथम को जब हम देखते हैं, तेरह सौ छप्पन से लेकर ये करता है 1377 तक, ठीक है। ये एक साथ ही शासक करता है और इसकी जो उपाधि है वेद मार्ग वेद मार्ग प्रतिष्ठापक वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि है इसकी उपाधि। ये कौन धारण करता है? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की जो उपाधि है वो बुक्का प्रथम की उपाधि है। दूसरा, इसको दो समुद्र का स्वामी कहा जाता है। दो समुद्र का स्वामी, उसको एक समुद्र का, ये दो समुद्र का स्वामी था। दो समुद्र का स्वामी दो समुद्र का स्वामी किसे कहा जाता है? बुक्का प्रथम को। हरिहर प्रथम को एक समुद्र का स्वामी, इसको दो समुद्र का स्वामी। उसके बाद और इसको बुक्का को राज सिंहासन का अवलंब कहा जाता है। बुक्का को, ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक्का को प्रथम को राज सिंहासन का अवलंब कहा जाता है, कहा गया। राज सिंहासन का अवलंब किसे कहा गया? वो कहा गया बुक्का प्रथम को। इनकी जो राजधानी है आपको पहले बताइए, वो गुट्टी, राजधानी गुट्टी थी इनकी। और इसके बाद जिसका इनको ने इनका जो मदुरा का जो क्षेत्र है उसके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की। मदुरा का जो क्षेत्र है उसके ऊपर विजय के क्षेत्र पर, विजय के क्षेत्र पर कंपन के द्वारा विजय। ये कंपन कौन था? ये बुक्का का प्रथम का बेटा था, बुक्का का बेटा। ठीक है ना। कंपन कौन था? बुक्का प्रथम का बेटा, जो मदुरा क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है। और जिसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? जिसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? उल्लेख हमें जो गंगा देवी है वो इसकी कंपन की पत्नी, उनकी कृति मुद्रम विजयम। इसकी पत्नी कौन है? गंगा देवी। उल्लेख कहाँ मिलता है? गंगा देवी की मुद्रम विजय, मुद्रम विजय में इसका वर्णन मिलता है। कौन लिखती है? गंगा देवी की कृति है मुद्रम विजयम, जहां पर किसका वर्णन मिलता है? मदुरा विजय का, जो जिसने की थी। ये ध्यान में रखना, जो कंपन ने की थी उसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? मुद्रम विजय में। ये चीज बुक्का का प्रथम का बेटा था कंपन, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसने चीन में अपना दूत मंडल भेजा, चीन में अपना दूत मंडल भेजा। किस विजयनगर के शासक ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा? तो बुक्का प्रथम ने अपना दूत मंडल चीन भेजा 1374 में भेजता है। ये भी ध्यान में रखना, कब भेजा था? ये 1300। इसी समय बहमनी शासक के साथ जो मदगल के किले पर युद्ध हुआ। कहाँ पर? बहमनी शासक के साथ मदगल के किले पर, मदगल के किले पर युद्ध, ठीक है ना। मदगल के किले पर युद्ध हुआ, जिसमें
इस मदगल के किले पर जो युद्ध हुआ उसमें क्या होता है, भारत में पहली बार दोनों सेनाओं ने खुलकर बारूद का प्रयोग किया। ठीक है, ये मदगल का जो किले का युद्ध है उसमें होता है, जो मदगल का किला है उसके युद्ध में क्या होता है, खुलकर भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ। ये चीज आपको नोट करके रखनी है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो सायणाचार्य हैं, सायणाचार्य बुका प्रथम के संरक्षण में थे, सायणाचार्य इनके बुक्का के संरक्षण में थे। ये चीज आपने नोट कर लेनी है और पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद है हरिहर द्वितीय। वो क्या है, प्रथम शासक जिसने राजाधिराज व राज परमेश्वरों की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन, ये कब से कब तक रहता है, ये 1377 से 1404 तक। ठीक है, 1404 तक रहता है। और इसने प्रथम शासक जिसने क्या किया, राजाधिराज व राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि कौन सा शासक था जिसने राजाधिराज व राज परमेश्वरों की उपाधि सबसे पहले धारण की, तो वो है हरिहर द्वितीय। और विद्वानों को बहुत संरक्षण दिया, विद्वानों को संरक्षण देने के कारण इनको क्या कहा जाता है, राज वाल्मीकि किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हरिहर द्वितीय को। इस चीज को ध्यान में रखना, राज वाल्मीकि किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हरिहर द्वितीय को। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इनको जो सेविल जो राइटर है उसने इनके काल को अटूट शक्ति का काल कहा है, अटूट शक्ति का काल कहा है, शक्ति का काल। सेविल ने इनके काल को अटूट शक्ति का काल की। अटूट शक्ति का काल किस विजयनगर के शासक के काल को कहा जाता है, तो हरिहर द्वितीय के काल को अटूट शक्ति का काल कहा जाता है। ये चीज नोट कर लेना। ठीक है, ये चीज आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद बहमनी शासकों से बेलगाम और गोवा छीना। बेलगाम बहमनी शासकों से बेलगाम व गोवा छीना। ठीक है, किस शासक ने बहमनी शासकों से बेलगाम और गोवा छीना, वो हरिहर द्वितीय ने छीना। और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य दक्षिण के अधिकतर भाग तक फैला। ठीक है, ये बात तो कोई बात नहीं, ये ज्यादा तक था। दूसरा, श्रीलंका से राजस्व वसूल किया। ये ध्यान में रखना, श्रीलंका से
राजस्व वसूल किया। किस विजयनगर के शासक ने श्रीलंका से राजस्व वसूल किया? तो हरिहर द्वितीय ने रखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखना कि किस विजयनगर के किस शासक ने क्या किया, वहां से श्रीलंका से राजस्व वसूल किया। तो किसने किया? वो हरिहर द्वितीय ने किया। ठीक है। और भाइयों के स्थान पर, ये भी भाइयों के स्थान पर अपने पुत्रों को प्रांतों का गवर्नर बनाया या सूबेदार बनाया। मतलब ये नीति बदल दी इसने। पहले भाई चल रहे थे, अब ये बेटे आ गए। ठीक है ना, ये बेटों के मुंह में ज्यादा आ गया। और जिसके, अब देखो इसका क्या हुआ परिणाम, 1404 में इसकी मृत्यु हो गई। 1404 में मृत्यु, जिसके बाद इसके बेटों के बीच में, इसके अभी तक संघर्ष नहीं हुआ था गद्दी को लेकर, इसके बेटों के बीच में गद्दी को लेकर संघर्ष। जैसे बाबर ने किया, उसके बेटों के बीच में संघर्ष हुआ, इसने किया तो इसके बेटों के बीच में संघर्ष होगा। एक को प्रमुख चुन दे तो चुन दे, खत्म हो जाएगी बात। लेकिन अगर सबके बीच में छोड़ेगा तो ऐसा ही होगा। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। और हर विलास के लेखक, अब नेक्स्ट है हमारा, ये ध्यान में रखना, किसने अपने भाइयों के स्थान पर अपने पुत्रों को प्रांतों का गवर्नर या सूबेदार बनाया? वो बनाया, किसने बनाया? वो बनाया हमारे, इसने, क्या है ये, हरिहर द्वितीय ने। ठीक है। इसके बाद हमारा जो आता है देवराय प्रथम, क्योंकि संगमवश है बहुत, एक लेक्चर में संगमवश होगा, इसके बाद एक लेक्चर में तीनों अलग होंगे अगले जो वंश हैं। संगमवश सबसे ज्यादा शासक इसमें शासन करते हैं, सबसे प्रमुख है, क्वेश्चन आ जाता है यहां से। अब इसके बाद देवराय प्रथम, ठीक है, देवराय प्रथम का जो समय है वो 1406 से 1422 है। 1422, इसको ध्यान में रखना। देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय का शासन में ही मुझे तो बहुत आपस में ओझ पोझ होता है। और बहमनी शासक ने बहमनी शासक फिरोज शाह ने, बहमनी जो शासक है, इसमें क्या होता है, बहमनी शासक फिरोज शाह ने, बहमनी शासक फिरोज शाह ने क्या किया, किसकी सहायता से, रेडियो और वेल्मो व रेडियो की सहायता से, रेडियो की सहायता से विजयनगर को पराजित किया। ये चीज आप ध्यान में रखना कि किसने वेल्मो और रेडियो की सहायता से विजयनगर को पराजित किया, फिरोज शाह ने, जिसकी संधि के अनुसार बाद में संधि हुई। फिर देवराय द्वितीय को अपनी पुत्री की शादी फिरोज शाह से करनी पड़ी, शांति स्थापित करने के लिए। तो किसके साथ भी, किस विजयनगर के किस शासक ने अपनी पुत्री की शादी बहमनी शासक के साथ की? तो देवराय प्रथम ने, कौन बहमनी शासक था, फिरोज शाह के साथ की। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो युद्ध हुआ था, जो ये दोनों पराजित हुए, इसमें इस युद्ध को सुनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है। सुनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है।
ठीक है। सुनार की बेटी का युद्ध किसकी कौन से युद्ध को कहा जाता है? जो किस बेटी का युद्ध, ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जो फिरोज शाह और देवराय प्रथम के बीच में हुआ, ठीक है। और तुंगभद्रा व हरिद्रा नदियों पर सिंचाई के लिए बांध बनवाए। सिंचाई के लिए तुंगभद्रा व हरिद्रा नदियों पर सिंचाई के लिए बांध बनवाए। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, सिंचाई के लिए बांध बनवाए। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि तुंगभद्रा और हरिद्रा जो नदियां हैं उनके ऊपर सिंचाई के लिए किसने बांध बनवाए? तो हमें वो बनवाए हैं बहमनी, जो ये देवराय प्रथम के द्वारा। सेना में घोड़ों को महत्व दिया, थे ना। सेना जब एक बार हार हो गई तो सेना में घोड़ों को महत्व दिया, घोड़ों को महत्व दिया। सेना में घोड़ों के महत्व देने वाला शासक देवराय प्रथम है। अरबों से घोड़ों का आयात किया। किससे? अरबों से घोड़ों को आयात किया, घोड़ों को आयात किया, ठीक है। कहां से? अरबों को से घोड़ों का आयात किया, ठीक है। वहां से घोड़े मंगवाए, ठीक है। पहला विजयनगर का शासक जिसने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया। अपनी सेना में 10,000 मुस्लिम सैनिक भर्ती किए ना। पहला शासक था विजयनगर का, जिसने पहला शासक ऐसा करने वाला पहला शासक था जिसने अपनी सेना में मुस्लिमों को भर्ती किया। पहला शासक, इसके बाद आगे ही नहीं, लेकिन पहला अभी तक का यही पहला था, देवराय प्रथम, जिसने अपनी सेना में मुस्लिम सैनिकों को भर्ती किया। और तुंगभद्रा नदी से 24 किलोमीटर की तुंगभद्रा नदी से एक नहर निकलवाई, तुंगभद्रा से 24 किलोमीटर। किसने निकलवाई थी? ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया है। 24 किलोमीटर की नहर निकली। कितने किलोमीटर की थी वो भी पूछ सकते हैं। 24 किलोमीटर की थी। और इनके समय में 1420 निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर आया। ठीक है, विजयनगर की यात्रा पर आया निकोलो कॉन्टी। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी काफ़ी यूरोपियन के समय में आते हैं, उनका हमें एक अलग से भी चैप्टर बनाएंगे, अलग से एक लेक्चर में। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो राजनीति के अलावा जो लेक्चर होगा, जिसमें इनके प्रशासन और इनके बारे में, नीतियों के बारे में, इनके सिक्कों के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, इनकी सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। तो उसमें जो जितने विदेशी आए हैं उनके बारे में भी सेपरेटली हम बात भी करेंगे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था? तो वो आया था देवराय प्रथम के दरबार में आया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो शासक है, नेक्स्ट है हमारा साथ देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय है 1423 से लेकर 1446 से लेकर 1446 तक। ठीक है, ये बहुत इस वंश का सबसे महान शासक। इसकी जो उपाधियां थी वो कई थी। उपाधियां क्या थी? इमादी देवराय, एक तो इमादी देवराय थी,
पुरोधा, और उसके पश्चात ही गजभेटकार, मतलब गजभेटकार होता है हाथियों का शिकारी। ये गजभेटकार हाथियों का शिकारी, गजभेटकार क्या होता है? हाथियों का शिकारी। और ठीक है, संगम वंश का सबसे महान शासक था ये, संगम वंश का सबसे महान शासक ठीक है, संगम वंश का सबसे महान शासक। उसके पश्चात है, उसकी सेना में 2000 धनुर्धारी थे। उसकी सेना में 2000 धनुर्धारी, ठीक है ना, धनुर्धारी। कितने 2000 धनुर्धारी किसकी सेना में थे? देवराय द्वितीय की सेना में थे। और इसने, देवराय द्वितीय ने अपने सिंहासन के सामने कुरान रखवाई और मुस्लिमों को अपने राज्य में मस्जिद, अपने सिंहासन के सामने, ये ध्यान रखना, अपने सिंहासन के सामने कुरान रखवाई। ये ध्यान रखना, कुरान रखवाई। ये ऐसा अपने सिंहासन के सामने किस विजयनगर के शासक ने कुरान रखवाई? देवराय द्वितीय ने। और अपने राज्य में मुस्लिमों को क्या किया? मस्जिद बनाने की अनुमति दी, बनाने की अनुमति दी। मस्जिद बनाने की अनुमति दी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि किसने ऐसा किया था। श्रीलंका के खिलाफ नौसैनिक अभियान किया। इसका मतलब क्या है कि विजयनगर के शासकों के पास नौसेना भी थी। श्रीलंका के खिलाफ नौसैनिक अभियान श्रीलंका के खिलाफ नौसैनिक अभियान किसने किया? वो किया देवराय द्वितीय ने। इनके दरबार में 34 कवि थे। इनके दरबार में 34 कवि, ठीक है। और श्रीनाथ जो को कवि सार्वभौम की उपाधि दी।